तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो क्लास चल रही है आपकी जीके की, ये क्लास जो है दोस्तों, जो पिछले साल आपका पेपर हुआ था उसकी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों 2 शिफ्ट का मैंने आपको पेपर करा दिया है, जीके के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब ये आज मैं आपके सामने जो है तीसरे शिफ्ट की मतलब 16 जुलाई जो 2023 शिफ्ट 1 का पेपर आज कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1956 को। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि ब्रांड इक्विटी और कंपनी की प्रतिष्ठा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, ब्रांड इक्विटी और कंपनी की प्रतिष्ठा व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों बाहरी रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, बाहरी रूप से जो है इसे प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पद मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पद जो है मौलिक कर्तव्यों में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों वो है आपका निष्कर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है निष्कर्षण। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि भारत में छुपी बेरोजगारी किस रूप में है। ठीक है, भारत में छिपी बेरोजगारी जो है किस रूप में है? तो दोस्तों वो कृषि रूप में है। किस रूप में? कृषि क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव कितने माह में कराना अनिवार्य है। ठीक है, यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव कितने माह में कराना अनिवार्य है? तो दोस्तों ये 6 महीने के अंदर कराना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। ठीक है, हमारी संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी जो है किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र पेटियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है? कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ओस, कोहरा, कुहासा और ओला। ठीक है, वर्षण का प्रकार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओला जो है दोस्तों ये वर्षण का एक प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बर्फबारी होती है दोस्तों वो क्या कहलाता है? ओला कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा निबल राष्ट्रीय आय NNP से राष्ट्रीय आय NI की गणना करने का सही फॉर्मूला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निबल राष्ट्रीय आय मतलब NNP से राष्ट्रीय आय मतलब NI की गणना करने के लिए सही फॉर्मूला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NI = NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? निवल राष्ट्रीय आय से राष्ट्रीय आय की गणना करने का सही फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे जी से नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जिले होगा। ठीक है, जिले से होकर गुजरती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये होके गुजरती है भोपाल जिले से। कौन से जिले से? भोपाल जिले से जो है होके गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ कुंदर किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था? पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ कुंदर किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेत सिंह खंगार को। ठीक है, किसे? खेत सिंह खंगार को जो है पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ कुंदर किले के लिए शासक के रूप में नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस शताब्दी के बाद से वास्तुकला का चापाकार रूप और चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग दिखाई देने लगा था। ठीक है, वास्तुकला का चापाकार रूप और चूना पत्थर सीमेंट का उपयोग दिखाई देने लगा था किस शताब्दी से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12वीं शताब्दी से। किस शताब्दी से? 12th सेंचुरी से जो है दोस्तों ये उपयोग दिखाई देने लगा था सीमेंट का, चूना पत्थर और चापाकार का। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प अपने जटिल डिजाइनों के लिए जाना जाता था और मुख्य रूप से मुगल दरबारों में प्रचलित था? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प अपने जटिल डिजाइनों के लिए जाना जाता था और मुख्य रूप से मुगल दरबारों में प्रचलित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुलेख। ठीक है, कौन मुगल दरबारों में जो प्रचलित था वो क्या था? आपका सुलेख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि खादर क्या है? ठीक है, क्या पूछा है? खादर क्या है? तो दोस्तों ये है आपका नया जलोढ़क। ठीक है, नया जलोढ़क क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है? ठीक है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का। किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अप्रैल 2023 में कर्नाटक बैंक द्वारा अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, अप्रैल 2023 में कर्नाटक बैंक द्वारा अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों शेखर राव को। किसे? शेखर राव को जो है नियुक्त किया गया था एमडी और सीईओ के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डैश अहमदाबाद गुजरात के एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक है। ठीक है, कौन सा अहमदाबाद गुजरात के एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक है? तो दोस्तों वो है आपका मल्लिका साराभाई। ठीक है, क्या है? मल्लिका साराभाई जी जो हैं ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक है। ठीक है, मतलब क्या है? डांसर है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। कौन? मल्लिका साराभाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है 17 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की पेपर के साथ अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।